जी, तो असाइनमेंट हमने डिस्कस की है और अब हम प्रॉपरली अपने लेसन पे आते हैं। सो इनहेरिटेंस की कुछ मज़ीद एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ऐड की हैं। प्रीवियस लेसन में मेरे ख़्याल से जो है वो एग्जांपल्स कुछ कम थी। मैं ये चाह रहा हूँ कि मज़ीद जो है वो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ डिस्कस करें ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो मज़ीद जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो हमने डिस्कस ये किया था कि इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमने एग्जिस्टिंग क्लासेस की फंक्शनैलिटी को यूज़ करना होता है। यानी ये क्लास पहले से बनी हुई है और मैं उस क्लास की फंक्शनैलिटी को अपनी एक क्लास के अंदर जो है वो रीयूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और आप इसको यूँ भी समझ लें कि लेट से मैं एक एग्ज़ाम्पल सिनेरियो की अगर बात करूँ तो मैं अगर ये कह रहा हूँ कि मुझे मल्टीपल क्लासेस बनानी है। ठीक है, एक क्लास मैंने बनानी है जिसमें मैंने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव करनी है और जो इंफॉर्मेशन मैं सेव करना चाह रहा हूँ वो उसका नाम होगा और उसकी एज होगी। इसी तरह से जो है वो उसका कोई एड्रेस होगा और उसकी एजुकेशन की इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और इसी तरह से जो है वो उसका कोई जीपीए की वैल्यू होगी। ठीक है, ये मैं एक क्लास बनाना चाह रहा हूँ। और इसी तरह से अगर मैं दूसरी क्लास, एक और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं ये कह रहा हूँ टीचर की क्लास बनानी है जिसमें टीचर का नाम होगा, उसके एड्रेस की वैल्यू होगी, उसकी एज वैल्यू होगी और इसी तरह से जो है वो उसका कोई डिपार्टमेंट होगा, उसकी एजुकेशन जो है उसकी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ आपने नोट ये करना है कि मैं दो क्लासेस बनाना चाह रहा हूँ और दोनों क्लासेस में कुछ एट्रीब्यूट कॉमन है। जैसे नेम जो है वो स्टूडेंट में भी आएगा और नेम जो है वो टीचर में भी आएगा। ठीक है, इसी तरह से जो एज है वो टीचर की भी एज होगी और स्टूडेंट की भी एज होगी और इसी तरह जो एड्रेस है वो भी क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। तो कुछ एट्रीब्यूट कॉमन है, कुछ जो है वो उनके अपने एट्रीब्यूट हैं। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं दो क्लासेस अलग अलग बनाऊँ तो जो ये एट्रीब्यूट है ना, नेम, एज और कॉन्टैक्ट, ये दोनों क्लासेस में रिपीट हो जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने जो है वो रिपीटिशन से बचना होता है। रीयूज़ के कॉन्सेप्ट को हमने क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल सिनेरियोज़ में जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे हमने क्या करना हो, हमारा कोड जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट होगा। तो रिपीटिशन को हम ख़त्म करते हैं और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस को लेके आएंगे। जो रिपीटेड कोड होगा, जो हमारा रिपीटेड कोड होगा वो हम क्या करेंगे, एक पेरेंट क्लास बना लेंगे और बाकी क्लासेस से हम उसको क्या कर लेंगे, बाकी क्लासेस को उस क्लास से हम इनहेरिट करते हुए उन एट्रीब्यूट को अपनी क्लास में हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम इनहेरिटेंस जो है वो रीयूजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और हम जो है वो कोशिश ये करते हैं कि हम कोड को रीयूज़ करें, ना कि हम कोड को क्या करें, रीराइट करें। ठीक, तो आई होप कि ये आपको बात समझ आ गई होगी कि हम इनहेरिटेंस जो है वो क्यों करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्लिप में जो है वो एग्जाम्पल की बात करते हैं।